वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। इस वीडियो लेसन में हम लोग कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दी गई समकोण त्रिभुज ए बी सी में निम्न का मान निकालें। पहला क्वेश्चन है साइन ए एवं साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए एवं कॉस सी। तीसरा क्वेश्चन है टेन ए एवं टेन सी। साथ ही साथ एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर है तथा बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में दी गई भुजा ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो जब हम लोग पहला क्वेश्चन में साइन ए साइन सी निकालने जाएंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, तो हमें एच की लंबाई यानी कि कर्ण की लंबाई निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इस समकोण त्रिभुज में AC की लंबाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग AC की लंबाई प्राप्त करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाइयाँ दिए रहने पर तीसरी भुजा की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू उसके शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायरों के योगफल, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें चूंकि AC निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेने पर हमें AC प्राप्त हो जाएगी। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू AB के स्थान पर 4 सेंटीमीटर एवं BC के स्थान पर 3 सेंटीमीटर रखने पर AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर AC इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एवं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमें AC कितनी प्राप्त होगी, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें AC प्राप्त हो गई, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। इस पहला क्वेश्चन में फिर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, साइन ए एवं साइन सी। त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज के लिए किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। यहाँ ए कोण के लिए साइन की मान होगी, त्रिभुज ABC में ए कोण के लिए P एवं H को देखेंगे। त्रिभुज ABC में ए कोण के लिए P होगी BC और H हमें पता है AC। तो साइन ए इक्वल टू P अपॉन H विच इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं BC हमें दिया गया था 3 सेंटीमीटर और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग AC निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए इक्वल टू BC अपॉन AC, BC के स्थान पर 3 सेंटीमीटर रखेंगे एवं AC के स्थान पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए साइन वैल्यू होती है P अपॉन H। तो साइन C इक्वल टू लिखेंगे P अपॉन H। समकोण त्रिभुज ABC में C कोण के लिए P हो जाएगी AB और H हो जाएगी AC। तो साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू AB के स्थान पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, AC के स्थान पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो साइन C हो जाएगी 4 अपॉन 5। दूसरा क्वेश्चन में फिर दो क्वेश्चन हैं, कॉस ए एवं कॉस C। सबसे पहले कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए इक्वल टू जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी एंगल के लिए कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन H। तो कॉस ए इक्वल टू B अपॉन H जो कि कॉस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो न्यून कोण ए के लिए कॉस ए इक्वल टू आधार अपन कर्ण। अब कॉस ए ट्रायंगल ABC में ए कोण के लिए हम लोग को B यानी कि आधार ढूंढनी है। कोण ए के लिए आधार हो जाएगी AB और कर्ण तो AC है। तो कॉस ए इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो कॉस ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब निकालेंगे कॉस C। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H होती है। तो C कोण के लिए B यानी कि आधार हो जाएगी
BC एवं कर्ण हो जाएगी AC। तो cos C इक्वल टू BC अपन AC। BC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो cos C इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपन 5 सेंटीमीटर, cos C इक्वल टू 3 अपन 5। तो हमें cos A एवं cos C दोनों प्राप्त हो गई। cos A इक्वल टू 4 अपन 5 एवं cos C इक्वल टू 3 अपन 5। और अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 10A तथा 10C, दो क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन हैं, 10A एवं 10C। सबसे पहले 10A निकालते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए tan की मान होती है P अपन B, यानी कि लंब अपन आधार। तो यहाँ पर tan A है, तो A कोण के लिए P कौन सी भुजा होगी एवं B कौन सी भुजा होगी। आइए समकोण त्रिभुज में देखते हैं। कोण A के लिए P यानी कि परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी BC एवं आधार हो जाएगी AB। तो tan A इक्वल टू BC अपन AB। और जैसे कि हम लोग को BC दिया गया है 3 सेंटीमीटर एवं AB दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं tan A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपन 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 3 अपन 4। फिर हम लोग tan C ज्ञात करेंगे। tan C इक्वल टू हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू P अपन B। तो tan C इक्वल टू P अपन B। यहाँ पर हमें ध्यान देनी है, C कोण के लिए tan की रेशियो निकाल रहे हैं, tan की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो C कोण के लिए P कौन सी भुजा हो जाएगी AB, और C कोण के लिए B कौन सी भुजा हो जाएगी BC। तो tan C इक्वल टू AB अपन BC। AB हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा BC दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं tan C इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अपन 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 4 अपन 3, यानी कि tan C इक्वल टू 4 अपन 3। तो हमें tan A प्राप्त हो गई 3 अपन 4 एवं tan C की वैल्यू प्राप्त हो गई 4 अपन 3। हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के लिए जो P अपन H, B अपन H एवं P अपन B को मैंने शो किया है, आप लोग चाहें तो इसको शो नहीं कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। इसे बस अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखने की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा। आप अपनी राय लाइक या डिसलाइक करके या कमेंट करके दे सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you. Thanks for watching and keep watching.